हेलो गाइस, हिंदी वॉइस ओवर चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ भारतीय इतिहास में चैप्टर प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। तो चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करें। कार्ले गुफा मंदिर कहाँ है दोस्तों? महायान में है। खंडगिरी के पत्थर काटकर शैव बनाए गए भवन शैव में। तो इसे मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा कार्ले गुफा मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 यानी हीनयान में। और खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे दोस्तों? तो ये बनाए गए थे ऑप्शन नंबर जैन ने। और बाघ गुफा कहाँ है दोस्तों? तो बाघ गुफा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर महायान। और बादामी गुफा कहाँ है दोस्तों? तो बादामी गुफा है शैव में। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों किस राज्य में है? ये राज्य है उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न। 6वीं 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? किसे मिला था दोस्तों? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर पल्लव और चालुक्य को। अगला प्रश्न। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नागर रूप में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। चित्रकलाओं पेंटिंगों में से बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों से लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया है? कब किया है दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। छठी शताब्दी के बाद। चलिए अगला प्रश्न। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश से। अगला प्रश्न। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव वंश। अगला प्रश्न। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी पल्लव ने। अगला प्रश्न। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो ये भाषा थी तमिल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था? तो राइट आंसर बी होयसल। अगला प्रश्न। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित हैं? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रकूटों से। अगला प्रश्न। सूची आ गई है दोस्तों। सूची फर्स्ट सूची सेकंड द्वारा सम्मिलित करें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? कौन थे सुधारवादी? तो ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। अगला प्रश्न।
फिर से सूची आ गई है दोस्तों। जयदेव, इसका सूची को हटा ही दो दोस्तों, कट करो, हटाओ। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मक्का में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे ये कब पैदा हुए थे? तो ये हुए थे 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न, नयनार इससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर शिव शैव संप्रदाय से। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया, किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो ये सम्मिलित खजुराहो और चंदेल। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? तो इनमें से कुछ भी नहीं। चलिए, गंगों की प्रथम राजधानी थी, क्या राजधानी थी दोस्तों? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, कोलार। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम में, ठीक है दोस्तों, या मामल्लीपुरम में, ये दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर किसके द्वारा हुई थी? आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, किससे हुआ था? सूफी संप्रदाय का इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? कहाँ जन्मा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान में। अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? किसने की थी दोस्तों चिश्ती सिलसिले की शुरुआत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब्दुल चिश्ती ने। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा चोल वंश, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म पर? ईद उल मिलाद उन नबी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदत्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था राजा चोल ने, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में उपस्थित, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन है? क्या है सबसे प्राचीन? ये दोस्तों एक बार मेरे सामने एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अजंता की गुफाएं। ठीक है, चलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय इनमें से कोई नहीं वैसे। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? बंगाल का प्राचीनतम नाम है गौड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 से एडी, ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क मंदिर स्थित है किस राज्य में है दोस्तों? कोणार्क मंदिर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? कोणार्क एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नरसिंहदेव द्वारा प्रथम बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ये कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों अशोक ने। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, बेलूर और हेलपेट में निर्माण किए गए मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 12वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था? अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्तों के काल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी भारतीय इतिहास के निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन व्रत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? अजंता की गुफाएं हैं कलात्मक चित्रकारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे है? मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। अगला प्रश्न, हम्पी ही खंडहर किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम्पी का खुला संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित हैं, ये कहाँ है दोस्तों? हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो ये है बेल्लारी में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। इसकी जगह दोस्तों क्या आएगा? मदुरा आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों कंबोडिया में। चलिए अगला प्रश्न, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? किसमें हैं दोस्तों 100 गुफाएं? कन्हेरी में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर को? तो ये करवाया था चालुक्यों ने। अगला प्रश्न, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये बताइए दोस्तों। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा दोस्तों कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्गा कहाँ है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, ईसा की तीसरी सदी से जब तक कि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकारी किस पर निर्भर थे? तो किस पर निर्भर थे दोस्तों? तो भारतीय व्यापारी किस पे? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, तिरुपति मंदिर अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तिरुपति मंदिर है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए? किसके शासनकाल में बनाए गए थे खजुराहो के? तो ये बनाए गए थे दोस्तों चंदेलों के शासन में। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो ये दोस्तों हैं 1000 वर्ष पुराने हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चार मीनार है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? किस शासक ने बनाया था दोस्तों? तो इससे बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न, महाबलेश्वर अवस्थित है किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? किसने की थी दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? कौन सा था दोस्तों संगम काल का? तो इसका राइट आंसर होगा मदुरै। चलिए अगला प्रश्न, इस्लाम की स्थापना हुई थी कौन सी सदी में हुई थी दोस्तों? तो इस्लाम की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। चलिए अगला प्रश्न, मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये था भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बीटपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो किस युग से संबंधित? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाल युग से। अगला प्रश्न, चार आश्रम निम्नलिखित में संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? तो जीवन के चरणों से। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और थोड़ी ही जानकारी और दे देते हैं दोस्तों। तो ये किससे थे? प्राचीन काल में जीवन के 100 वर्ष का मानकर 25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई। ब्रह्मचारी आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 25 से 75 वर्ष, सन्यासी आश्रम 75 से 100 वर्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? किसका चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाओं का। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।